नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार गिब्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। डीएम व पुलिस कमिश्नर ने चुनाव तैयारियों का लिया जायजा, कई स्कूलों का किया दौरा, संवेदनशील बूथों की हो रही है पहचान। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ पुलिस प्रशासन तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार यानी आज जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर ने दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का जायजा लिया। 17 अप्रैल को दार्जिलिंग जिले में मतदान होने हैं। चुनाव आयोग व प्रशासन की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। चुनाव अधिकारी मुख्य रूप से संवेदनशील बूथ व बड़े आकार के मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था व यहां मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का जायजा ले रहे थे। मंगलवार को जिलाधिकारी शशांक शेट्टी, पुलिस कमिश्नर डीपी सिंह, महकुमा शासक प्रदर्शनी एस समेत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों में मतदान केंद्रों एवं चुनाव कार्यों का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने आज चंपासरी श्री गुरु विद्या मंदिर स्कूल, प्रधान नगर के एक स्कूल, हिंदी हाई स्कूल व सिलीगुड़ी कॉलेज में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इन अधिकारियों ने स्कूल व कॉलेज के विभिन्न कमरों का निरीक्षण किया व आसपास के इलाकों के बारे में जानकारी ली। बाद में पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी शशांक शेट्टी ने बताया कि शहर के विभिन्न बूथों का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा संवेदनशील बूथों का पहचान कर उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जिन मतदान केंद्रों में कम मतदान हुए थे वहां के लोगों में मतदान करने को लेकर उत्साहित किया जा रहा है। दूसरी ओर पुलिस कमिश्नर डीपी सिंह ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर शहर में केंद्रीय वाहिनी के जवान रूट मार्च कर रहे हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न इलाकों में नाका चेकिंग शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में केंद्रीय वाहिनी के और जवान सिलीगुड़ी पहुंचेंगे। सीपी सर एंड हिज होल टीम इज हियर। আমি আছি, এসডিও ম্যাডাম আছেন, আরও এন সেক্টর অফিসার হিয়ার। উই আর বেসিকলি আমরা একটা রুট চার্ট করেছি। আজকে অনেকগুলো বুথটা আমরা দেখে নিচ্ছি, অনেকগুলো প্রেমিসেস এন্ড বুথ ইত্যাদি। প্লাস ওখানে এএমএফ এ অ্যাসিওর্ড মিনিমাম ফ্যাসিলিটি কী কী ব্যবস্থা এবার করা হয়েছে ওটা একবার আমরা সুপারভাইজ করে নিচ্ছি। প্লাস কিছু কিছু জায়গা এইবার আপনারা সবাই জানেন অক্সিলারি বুথ হচ্ছে, তো সেটা আমরা কোথায় কোথায় করছি ওটাও আমরা একবার এই রুট মাধ্যমে আজকে একবার সুপারভাইজ করে নিচ্ছি। প্লাস পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্টস বা যেখানে যেখানে কীভাবে ফ্লো হবে অফ পিপল, যেখানে মাল্টি বুথ প্রেমিসেস আছে সেটাও আমরা একবার আজকে রিভিউ করে নিচ্ছি উইথ স্যার। সো দিস ইজ আওয়ার বেসিক প্ল্যান টুডে। উই উইল অলসো ভিজিট দ্য ডিসিআরসি সেন্টার অ্যান্ড দ্য সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট ওয়্যার হাউস ফর ইভিএমস টুডে উইথ স্যার অ্যান্ড হিজ টিম। তো এটাই আমার একটা আজকে প্ল্যান। এটা একটা ডাইনামিক প্রসেস আছে, এটা চেঞ্জ হতেই থাকছে। সো উই হ্যাভ অলরেডি স্টার্টেড ওয়ার্কিং অন ইট। ভালনারেবিলিটি ম্যাপিং বলে একটা এক্সারসাইজ থাকে, সেটা অলরেডি হচ্ছে, সেটা সেক্টর অফিসার করছেন, আরও করছেন, আর পুলিশ এন্ড থেকেও আমরা রিপোর্ট পাচ্ছি। ফাইনালি সিপি স্যার আর ডিও মানে আমরা মিলে একটা ফাইনালাইজ করছি। পরে অবজারভার আসলে সেটা আবার একবার রিভিশন হচ্ছে, ডিপেন্ডিং অন দ্য কমপ্লেন্টস। ইটস ডাইনামিক এক্সারসাইজ, সেটা অলরেডি চলছে। অলরেডি উই হ্যাভ শেয়ার্ড রিপোর্ট উইথ সিইও অফিস। অবজারভার সাহেব আসলেন, এটা আবার উই উইল বি রিভিউইং দিস। সি এটা নাম্বার চেঞ্জই হতে থাকছে, সো নাম্বার ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট। ইম্পর্টেন্ট ইজ এই এক্সারসাইজটা অলরেডি করা হয়েছে। এটা আমরা সেই এক্সারসাইজ ভিত্তিতে অলরেডি উই আর ডুইং কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার্স। যেখানে যেখানে আইডেন্টিফাই হয়েছে আমরা রুট মার্চ করাচ্ছি, যা যা সিএপিএফ আমরা পেয়েছি সেটা ওখানে রুট মার্চ ইত্যাদি করছে। প্লাস আওয়ার সেক্টর অফিসার্স আর অলসো মুভিং দেয়ার, উই আর অলসো মুভিং দেয়ার, উই আর অলসো টকিং টু দোজ ভোটার্স জাস্ট টু বিল্ড দ্য কনফিডেন্স কি সবাই এসে ভোট করুন। এটা নিয়ে উই আর অলসো আইডেন্টিফাইং বুথ যেখানে ভোটিং পার্সেন্টেজ একটু কম ছিল গত ইলেকশন ইত্যাদিতে, ওখানেও আমরা সুইপ অ্যাক্টিভিটি করছি, কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার যে কিছু আপনাকে বললাম এইসব করছি, সো দ্যাট উই ক্যান এনকারেজ মোর ভোটার্স টু পার্টিসিপেট মোর ডেমোক্রেটিক। এটা তো প্রত্যেক এসিতেই হচ্ছে, এটা তো এসি ওয়াইজ এক্সারসাইজ হয়। সেক্টর অফিসার আরও করেন, তারপর পুলিশ কাউন্টার পার্ট থেকে রিপোর্ট আমরা পাই। ফাইনালি ডিস্ট্রিক্টে এটা আমরা ফাইনালাইজ করে সিও অফিস থেকে শেয়ার করি।
এটাই এইভাবে এটা চলে। Anyways, we'll take last 3 questions. We have a lot of places. We have had 3 companies till now. Already route marches ওটা পুলিশ সঙ্গে মিলিয়ে আমরা একটা ফাইনালাইজ করে নিয়েছি। All 3 companies are moving in various areas every day. Every day we are covering about 8 to 10 premises or routes every day. This has been shared with all other stakeholders also. District Magistrate साहब बोलें with SSB, BSF and other paramilitary IG নর্থ বেঙ্গলের ওনাদের লিডারশিপে হয়েছিল কিছুদিন আগে। এর ছাড়া যেটা ডিএম সাহেব বললেন আমরা যত ইসিআই গাইডলাইন্স আছে সেই গাইডলাইন্সগুলোকে মানছি। ইটস টু আর্লি টু প্রেডিক্ট, যেটা আপনারা বারবার কোশ্চেন করছিলেন কি সিকিউরিটি মেজার্স কী হবে। সো এখনও এই প্রসেসটা চলছে। আমরা যেভাবে গাইডলাইন পাবো, যত ফোর্স পাবো, যার ডিপ্লয়মেন্ট হবে সেই অনুযায়ী মেবি আফটার এ ফোর্টনাইট আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবো। আজকে যেটা আমাদের প্রায়োরিটি আছে, দ্য এন্টায়ার সিভিল সাইড, পুলিশের সাইড থেকে আমরা যত প্রিমাইসেসগুলো আছে, স্পেশালি যেখানে 3 থেকে বেশি বুথগুলো আছে, সেখানে আমরা কত ভোটার্সকে সুবিধা দিতে পারি উইথ দ্য মিনিমাম ইনকনভিনিয়েন্স, ওরা আসতে পারে ও বেরোতে পারে, সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো আমরা রিভিউ করছি। नांटू पाल का एसजेडीए के वाइस चेयरमैन के पद से इस्तीफा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। विधानसभा चुनाव के लिए सिलीगुड़ी सीट से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से खफा तृणमूल नेता नांटू पाल ने मंगलवार को सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने अब तक पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। आज एसजेडीए के वाइस चेयरमैन पद से त्यागपत्र देने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए नांटू पाल ने कहा कि वे सिलीगुड़ी के विकास के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। टीएमसी द्वारा सिलीगुड़ी सीट पर बाहर के एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए जाने से खफा नांटू पाल ने कहा, अपनी पार्टी पर नाराजगी जताते हुए कहा, सिलीगुड़ी की जनता बाहरी लोगों को यहां जगह नहीं देंगे। नांटू पाल ने कहा कि वहां सिलीगुड़ी को अच्छी तरह से जानते हैं। सिलीगुड़ी के लोगों का समर्थन हमेशा उनके साथ रहा है। उन्होंने पिछले 40 वर्षों के अपने राजनीतिक करियर में सिलीगुड़ी शहर के विकास के लिए काफी काम किया है और आगे भी सिलीगुड़ी की बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। पाल ने अपनी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो उन्हें दिए जाने का आश्वासन दिया गया था उन्हें नहीं मिला। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने इससे पहले पार्टी बदली लेकिन अपना काम बेहतर कर रहे थे। यही कारण है कि वे लोगों के बीच लोकप्रिय रहे और जनता का आशीर्वाद उन्हें हमेशा प्राप्त हुआ। किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने की संभावनाओं को फिलहाल खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वे फिलहाल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सिलीगुड़ी सीट के लिए पार्टी के संभावित तृणमूल उम्मीदवार में उनका नाम सबसे पहले था, पर उसे हटाकर बाहरी व्यक्ति को यहाँ उम्मीदवार बनाया गया। একটা জিনিস শিখেছি, অন্যায়ের কাছে মাথা নত করব না, আপোষ করব না। এবং আপনি জানেন যে আমি 2000 সালে আমি বড় কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম প্রথম শিলিগুড়ির। সেখান থেকে আমি চেয়ারম্যানশিপ আমি 2004-এ ছেড়ে দিই এবং তখন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমার জয়েন্ট, পরবর্তীকালে ডেপুটি মেয়র হয়েছিলাম। ডেপুটি মেয়রও আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। তারপর অপোজিশন লিডার, চেয়ারম্যান, বর্তমান এসজেডিএ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং নর্থ বেঙ্গল স্পোর্টস বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, এই দুটো পোস্ট আমি পদত্যাগ করলাম। এবং আমার যে প্রেসিডেন্ট শ্রী রঞ্জন সরকার, তাকে আমি জানিয়েছি এই পদত্যাগ করব। পদত্যাগ পত্র তাকে কোথায় দেব বলেছিলাম, ও গতকাল ছিল না, আমাকে বলেছে SMS হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দাও এবং এটা ভাবনা চিন্তা করো যেন না ছাড়া হয়। এই SMSটা আমাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম কলকাতাতে হয়তো ক্যান্ডিডেট পরিবর্তন করবে, কিন্তু সকালে সংবাদপত্র বিভিন্ন যখন দেখলাম যে শিলিগুড়ি 26 শিলিগুড়ি বিধানসভার বাইরের খেলোয়াড়কে নিয়ে খেলা হবে করছেন, স্থানীয় খেলোয়াড় ভালো থাকা সত্ত্বেও গোলপোস্টের বাইরে বসিয়ে রেখে ওয়ার্ম আপ করিয়েছে, টিম লিস্টে নাম রেখেছে, কিন্তু খেলা হবে নাম বলে খেলার পরিভাষা যেটা আছে সেটাকে তারা কালিমামুক্ত করেছে। আপনারা যাবেন শিলিগুড়ির, আমি অ্যাট প্রেজেন্ট 24 অর্গানাইজেশন করি খেলাধুলোর,
খোখো, কবাডি, ক্যারাটে, হ্যান্ডিক্যাপ, ব্যাডমিंटन থেকে শুরু করে। जलपाईगुड़ी में कोरोना वैक्सीन लगाने से व्यक्ति की मौत का आरोप चिकित्सा अधिकारी ने नकारा, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद एक व्यक्ति की मौत का आरोप लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने का कार्य किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी नगरपालिका इलाके के निवासी पेशे से व्यवसायी कृष्णा दत्ता, जो 65 वर्ष के थे, वे सोमवार को धूपगुड़ी ग्रामीण अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए गए थे। इसके बाद उन्हें नियमानुसार अस्पताल की पूर्वापेक्ष में रखा गया था। कृष्णा दत्ता के भतीजे गोविंद दत्ता ने आरोप लगाया कि उसके चाचा कल धूपगुड़ी अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद घर लौटे। दोपहर का भोजन लेने के बाद वे दुकान चले गए। शाम के बाद उन्होंने कई बार उल्टी की। इसके बाद वे घर लौट आए। रात में खाना खाने के बाद वे अपने कमरे में सोने चले गए। आज सुबह तड़के उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके बाद उन्हें फौरन धूपगुड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना वैक्सीन लेने से उनके चाचा की मौत हुई है। दूसरी ओर उत्तर बंगाल के कोरोना रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने कहा कि कोरोना वैक्सीन एक सेफ वैक्सीन है। कोरोना वैक्सीन लगाने से लोगों की मौत की खबर इससे पहले नहीं आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ঘটনা হচ্ছে কালকে 11টা থেকে 11:30টার মধ্যে ভ্যাকসিনটা নিয়েছিলেন কৃষ্ণ দত্ত, আমার কাকু, 65 ইয়ার্স ওল্ড। তো তিনি হচ্ছে ওখানে অবজারভেশনে ছিলেন, আধা ঘন্টা যে অবজারভেশন থাকেন, কোভিশিল্ড সম্ভবত নিয়েছিলেন। তারপরে বাড়ি গিয়েও ঠিকই ছিলেন। তবে তিনি ব্যবসা করেন, তিনি দোকানে হচ্ছে 3টা 3:30টার দিকে যান, ওখানেও ঠিকই ছিলেন। তো সন্ধ্যার দিকে বমি করেছেন কয়েকবার, সেটা আমাদের বলেনি। তাই হোক, বাড়িতে এসে যেরকম রুটিন তা এসে খাওয়া দাওয়া করেছে, ঘুমিয়েছে। সকালবেলা 5টার দিকে এরকম ঘটনা, 5:30টার দিকে, মানে আমিই ছিলাম পেজেন্ট। তো সেখানে হাত মানে কেমন জিভটা কেমন করছে, তো আমি বললো হসপিটালের সামনে আছে, নিয়ে যাচ্ছি। তো ওখানে নিয়ে গিয়ে বললো যে মারা গেছে এই 5:30টার দিকে। প্রাথমিক সন্দেহ হচ্ছে তো এইভাবে তো ঠিকই ছিলেন, তবে ভ্যাকসিনটা দিয়েছে তাই আমরা রিয়াকশন পাচ্ছি। আমার ফ্যামিলির ডাউট তাই, মানে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তার জন্য তো মারা গেল। আমার ডাউটটা তাই। হ্যাঁ, থানাতে জানিয়েছি, থানাতে একটা কি বলে একটা এফআইআর মতো করেছি আমরা ভ্যাকসিনের ইসে। এখন মর্গে আছে, পোস্টমর্টম হবে বলছেন। ওখানে সোয়াইপ টেস্টের জন্য এই সোয়াইপও নিয়েছেন, বিএমএস করেছেন, আর এখানে পাঠালাম। ভ্যাকসিন নেওয়ার পর ব্যাপারটা না, ভ্যাকসিনেশন তো যখন হয়েছে সকালের দিকে যখন হয়েছে পেশেন্ট ভোর রাতে মারা গেছে 5টার সময়। এবং সেই পেশেন্টের অনেক কোমরবিডিটি ছিল, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন বা আরও অনেক কিছু ছিল, আমাকে যা জানিয়েছে ওখান থেকে। সুতরাং বিএমএস সকালবেলা যখন ফোন করলেন আমাকে, জিজ্ঞেস করেছিলেন কী হয়েছিল, স্যার একটু অ্যাকুট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বলেই মনে হয়। তো আমরা একটা সোয়াবও নিয়েছি, সোয়াব টেস্ট করে দেখে নেওয়া হবে আর পোস্টমর্টম করা হবে। পোস্টমর্টমের জন্য বলা হয়েছে, পোস্টমর্টম হোক, রিপোর্ট পেলে পর তখন বোঝা যাবে অ্যাকচুয়াল কজ অফ ডেথ। আমি মানে তার আগেই কমেন্ট করা উচিত হবে না, কিন্তু ভ্যাকসিনেশনের জন্য হবে। আমি তো নিয়েছি, আমি নেবো তো, আজকে সেকেন্ড ডোজ নেবো। ভ্যাকসিন সেফ, অবশ্যই সেফ। ভ্যাকসিন নেবে, প্রত্যেকে নেবে, না উচিত। আমরা তো কাল পরশু দিন আমার চা বাগানের সবার সঙ্গে বসছি জলপাইগুড়িতে। টি গার্ডেনগুলোকে আমায় কভার করতে হবে। আগামী পরশু দিন এখানে একটা মিটিং রয়েছে চা বাগানের বিভিন্ন ইউনিয়নগুলোকে নিয়ে, ম্যানেজমেন্টকে নিয়ে মিটিং আছে একটা, তাদেরকে ডেকেছেন ভ্যাকসিনেশনের জন্য। তাদেরকে আমরা কীভাবে ভ্যাকসিনেশনটা করবো সেই প্রোগ্রামিং কমিশন দিয়ে করে দেবো। ভ্যাকসিন তো আপনারা নেবেন, আমি তো আরও বলছি, আপনারা যখন টার্ন আসবে অবশ্যই নেবেন। আমার বাড়িতে যেমন আমি নিয়েছি, আমার ফ্যামিলিতে সব নিয়েছে। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामांग का कालिंपोंग दौरा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव प्रचार अभियान भी जोरों पर चलाई जा रही है। इसी क्रम में दार्जिलिंग पहाड़ क्षेत्रों में भी चुनावी बिगुल फूंक दी गई है, लेकिन मुख्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई है। वैसे तो पहाड़ में इस वर्ष चुनाव अलग यानी कुछ हटके होने वाला है। इसी के मद्देनजर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामांग आज कालिंपोंग भ्रमण के लिए पहुंचे। वे आज पार्टी के केंद्रीय समिति कालिंपोंग जिला समिति के सदस्यों के साथ पार्टी प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर संगठन गतिविधि के बारे में चर्चा और चुनावी रणनीति के बारे में बैठक करेंगे। महिना दिन अगाडि देखि आगामी 2021 यो मा हुने विधानसभा चुनावलाई लिएर
पार्टीगत सांगठनिक विषयमा एउटा हामीले कार्यक्रम गर्दै आएका थियौँ र पहिलो राउन्डको कार्यक्रम हाम्रो समाप्त भयो। अनि त्यो समाप्त भए पश्चात मैले त्यो कार्यक्रम पनि त्यो सांगठनिक क्रियाकलाप पनि कालिम्पोङबाट नै सुरु गरेको थिएँ। अनि आज एक राउन्ड हामीले सकिसकेपछि आज त्यसको समीक्षा लिनको निम्ति फेरि कालिम्पोङबाट आज सुरु गरेको। भोलि मेरो खरसाङमा छ र यस्तै गरेर 3वटा विधानसभा क्षेत्रको सबैलाई लिएर हामी समीक्षामा म जाँदैछु र उहाँहरूले पनि एउटा तपाईँको समष्टिगत हैसियतले जिल्लाको चुनाव समितिले समष्टि चुनाव समितिले आफ्नो तयारी बारेमा बताए र भावी दिनहरूमा पार्टीले त्यो तयारीमाथि कस्तो प्रकारले परिचालना गर्नुपर्ने त्यो विषयमा मैले पनि उहाँलाई एउटा थप कुरोहरू जनाइदिएँ र यही विषयवस्तुलाई लिएर नै आजको यो चुनावी सांगठनिक सभा भनौँ, बैठक भनौँ, यो सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई लिएर राखिएको। सिलीगुड़ी में नानटू पाल के समर्थन में पोस्टरिंग, तृणमूल कांग्रेस में खलबली। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से ओम प्रकाश मिश्रा को तृणमूल उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज टीएमसी नेता नानटू पाल द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद आज शहर के विभिन्न इलाकों में नानटू पाल के समर्थन में फ्लेक्स व पोस्टर देखने को मिले। सिलीगुड़ी उन्नयन समिति द्वारा लगाए गए इन फ्लेक्स में लिखा गया है, नानटू पाल एगिए चलो, आमरा तोमार साथ आछी, अर्थात नानटू पाल आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। नानटू पाल के समर्थन में इस तरह की पोस्टरिंग से शहर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा को सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र का उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवार के तौर पर ओम प्रकाश मिश्रा के नाम के ऐलान होने के साथ ही तृणमूल की स्थानीय नेता नानटू पाल बगावत पर उतर आए। इस बारे में उनकी तृणमूल के मंत्री व पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आखिरकार उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बता दें कि आज नानटू पाल ने एसजेडीएस समेत सभी सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ।
फसल कुनै होस् रोग कुनै पनि होस् एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी में TMC उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन तेज, सड़क अवरोध कर उम्मीदवार बदलने की मांग। उम्मीदवारों के चयन को लेकर तृणमूल कांग्रेस में बगावत के सूर और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। जलपाईगुड़ी के राजगंज सीट से खगेश्वर रॉय को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ TMC नेता कृष्णदास गुट ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये सभी कृष्णदास को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर कृष्णदास गुट के समर्थकों ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग अवरोध कर यातायात ठप कर दिया। इसके साथ ही इन लोगों ने राजगंज ब्लॉक के विभिन्न अंचलों में विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा राजगंज सीट से खगेश्वर रॉय को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद से यहां तृणमूल समर्थकों में विरोध देखा जा रहा है। TMC के वरिष्ठ नेता कृष्णदास ने पत्रकार सम्मेलन कर साफ कर दिया कि वे खगेश्वर रॉय के खिलाफ प्रचार करेंगे। उन्होंने खगेश्वर हटाओ राजगंज बचाओ के नारे के साथ प्रचार भी शुरू कर दिया है। कृष्णदास के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा वे कृष्णदास को निर्दलीय उम्मीदवार उतारकर उनके समर्थन में प्रचार करेंगे। इन लोगों ने आरोप लगाए खगेश्वर रॉय विधायक के तौर पर लोगों में मान्य नहीं है, उनका आचरण सही नहीं है, जमीन माफियों के साथ उनका संबंध है। ऐसे लोगों को पार्टी द्वारा टिकट दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। যদি দক্ষিণবঙ্গে পরিবর্তন হয়, দক্ষিণবঙ্গে সিট পরিবর্তন হচ্ছে কেন, প্রার্থী পরিবর্তন হচ্ছে কেন, সিটটাকে জেতানোর জন্য। তেমনি আমাদের রাজগঞ্জ বিধানসভায় যদি জেতাতে চায়, আমাদের রাজগঞ্জ বিধানসভাকে যদি কলকাতার বুকে বা তৃণমূল কংগ্রেসের এই জরাফুল চিহ্নটাকে যদি বিজয় ধ্বজ রূপে পরিণত করতে চান, তাহলে আমাদেরকে কৃষ্ণদাসকে টিকিট দিতে হবে। কারণ কৃষ্ণদাস ঘরে ঘরে কাজের ছেলে, কাজের মানুষ, ডাকলেই পাওয়া যায়। আপনারা জানেন, আমরা দেখেছি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায়, আপনাদের মাধ্যমে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের জেলা সভাপতি পর্যন্ত বলেছিলেন যে লোকসভা ভোটে 2019-এর পর জলপাইগুড়ির বুকে কেবলমাত্র কৃষ্ণদাস মহাশয়ই সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে মনোবলটাকে শক্তি করেছিলেন। বাড়ি থেকে বের যখন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ঘরে ঢুকে গিয়েছিল তাবড় নেতারা জলপাইগুড়ি জেলার, তখন কিন্তু কৃষ্ণদাস পথে নেমে প্রতিবাদ করে সমগ্র তৃণমূল কংগ্রেসের আবহাওয়াটাকে দলের তরফে নিয়ে এসছেন। এরকম একজন জননেতাকে টিকিট না দিয়ে খগেশ্বর রায়কে টিকিট দিল, এটাই আমাদের দুঃখের বিষয়। আমরা দলের বিরুদ্ধে নয়, আমরা খগেশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে, আমাদের নেতাও দলের বিরুদ্ধে নয়। আমাদের নেতা বলছে যে যেহেতু খগেশ্বর রায় এতদিন তৃণমূলে কংগ্রেসের এমএলএ থাকা পর্যন্ত ঘরে ঘরে তার কোনো পরিচিতি নেই, কোনো জনসংযোগ নাই,
যেহেতু তিনি রাজগঞ্জ বিধানসভাটা জিততে পারবেন না, সেহেতু রাজগঞ্জ विधानसभा আমরা বিরোধীর হাতে কেন তুলে দেব। टीएमसी के कब्जे में है मालदा जिला परिषद, भाजपा कर रही है लोगों को गुमराह। ये बातें कही है मौसम नूर ने। मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने मालदा जिला परिषद पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहने का दावा किया है। सोमवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस संचालित मालदा जिला परिषद के सभाधिपति गौरचंद्र मंडल भाजपा में शामिल होकर दावा किया था कि जिला परिषद के 14 सदस्य भाजपा में शामिल हो गए हैं, लिहाजा मालदा जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा हो गया है। इधर टीएमसी के जिला अध्यक्ष मौसम नूर ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर कहा कि मालदा जिला परिषद के 20 सदस्य अभी भी तृणमूल कांग्रेस में है। मालदा जिला परिषद भंग करने का कोई सवाल नहीं उठता। हालांकि टीएमसी के जिला अध्यक्ष मौसम नूर ने इस दावे को हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले सभाधिपति गौर चंद्र मंडल ने चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मालदा जिला परिषद में तृणमूल कांग्रेस के पास बहुमत है तो वह साबित करके दिखाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मालदा जिला परिषद में अब भाजपा के कब्जे में है। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में मालदा जिला परिषद की कुल 38 सीटों में से 37 सीटों पर चुनाव हुआ था। कानूनी जटिलताओं के कारण एक सीट पर चुनाव नहीं हो सका। टीएमसी को 29, भाजपा को 6 व कांग्रेस को 2 सीटें मिली। इस बीच भाजपा का एक सदस्य कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया। इसके बाद मंगलवार को कोलकाता में मालदा जिला परिषद के सभाधिपति गौरचंद्र मंडल ने दावा किया कि 21 सदस्यों के साथ वे भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस तरह मालदा जिला परिषद पर अब भाजपा का कब्जा है। इधर संवाददाता सम्मेलन में तृणमूल कांग्रेस के मालदा जिला अध्यक्ष मौसम नूर ने कहा कि आज की बैठक में 17 जिला परिषद सदस्य उपस्थित थे। 3 सदस्य शारीरिक अस्वस्थ होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इससे साफ हो जाता है कि 20 निर्वाचित सदस्य तृणमूल के पास है। मालदा जिला परिषद के भाजपा के पास बहुमत नहीं है। उन्होंने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। মেম্বারদেরকে আমরা ডেকেছিলাম যেহেতু একটা খবর আসছিল যে আমাদের গৌরমণ্ডল ওনার নেতৃত্বে কয়েকজন মেম্বার কলকাতায় গেছেন বিজেপিতে যোগদান করার জন্য। তাই আজকে আমরা এমার্জেন্সি জেলা পরিষদের মেম্বারদেরকে ডেকেছিলাম। আমাদের এখানে গোলাম রব্বানী সাহেবও এসেছেন উত্তর দিনাজপুর থেকে এবং আমাদের কোঅর্ডিনেটররা এখানে উপস্থিত আছে, জেলা পরিষদের আমাদের মেম্বাররা এখানে উপস্থিত আছেন এবং এখানে আমাদের সঙ্গে এখন আপাতত 17 জন মেম্বাররা উপস্থিত আছেন এবং 2জন অসুস্থ, আমাদের শেখ কেতাবুদ্দিন এবং নীলুফরি আসমিন, ওনারা অসুস্থ কিন্তু ওনাদের সঙ্গে 2জনের সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে এবং উজ্জ্বল চৌধুরী উনি প্রচারে মালদার উনি আমাদের প্রার্থী এবং উনি প্রচারে আছেন আইহোতে, তাই উনি এখন আসতে পারেননি কিন্তু ওনারা আমাদের সঙ্গেই আছে। তো যেটা বলা হচ্ছে কলকাতাতে যে মেজরিটি মেম্বাররা বিজেপিতে যোগদান করলেন এটা পুরোপুরি ভিত্তিহীন খবর এবং আপনাদেরকে আমরা দেখাতেও পারি যে আমাদের 17 জন মেম্বার এখন আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছে এবং যেটা বললাম যে 3 জন মেম্বার তাদের সঙ্গে আমি ফোনেও কথা বলেছি, তারা মালদাতেই আছেন। তো এই যে খবরটা এটা পুরোপুরি ভিত্তিহীন এবং যারা আজকে যোগদান করলেন তাদের সকলকে গৌর মণ্ডল সহ দল বিরোধী কার্যকলাপের জন্য আমরা সাসপেন্ড করছি। তো সেটা আপনাদেরকে আমরা জানিয়ে দিলাম। उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद में भी उठा तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी को बदलने की मांग। तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने पथा अवरोध करने के साथ ही जमकर किया विरोध प्रदर्शन। तृणमूल कांग्रेस में उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद से ही बगावत देखने को मिल रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार चकुलिया के बाद अब हेमताबाद में भी तृणमूल समर्थक चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी को बदला जाए और इसी मांग को लेकर उन्होंने रायगंज बंदाल राज्य सड़क मार्ग को बाधित कर दिया। पथ अवरोध के कारण गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। टीएमसी के समर्थकों का कहना है कि पीके की टीम ने अयोग्य व्यक्ति को प्रार्थी बनाया है। उनका कहना है कि हेमताबाद के घोषित उम्मीदवार सत्यजीत बर्मन को कभी भी स्वीकारा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री से मांग किया जाएगा कि उम्मीदवारों को परिवर्तित किया जाए। अगर मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करती है तो वे चुनाव का बहिष्कार। আমাদের রাস্তা অবরোধ করার কারণ হচ্ছে আমাদের যে হেমতাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে তপশিলি বিধানসভা কেন্দ্রের যে প্রার্থী দিদি ঘোষণা করেছেন এই ক্যান্ডিডেটকে আমরা এই হেমতাবাদ বিধানসভার 12টা অঞ্চল নেতৃত্ব আজকে এখানে রয়েছেন, এই ক্যান্ডিডেটকে আমরা মানছি না। কারণ এই ক্যান্ডিডেট আমরা মনে করছি আমাদের হেমতাবাদের যে দুঃখ দুর্দশা, আমাদের যে চাহিদা সেই চাহিদা নিয়ে বিধানসভায় সঠিকভাবে পরিবেশন করতে পারবেন না। তিনি সেরকম মিটিং মিছিলে প্রোগ্রামে ঠিকমতো বক্তব্য দিতে পারেন না, কথা বলতে পারেন না। এর জন্য আমরা আজকে এখানে বিক্ষোভ করতে আসছি। আজকে আমরা আপনাদের দেখেছি একজন পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার
আমাদের এখানে প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গেছে। এর পূর্বে আমাদের 7টা অঞ্চলে অঞ্চল সম্পন্ন হয়েছে, আমাদের এই সমস্ত কর্মী কেউ ডাক পায় না। এখন পর্যন্ত এই গত শুক্রবার প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গেল, অথচ আমাকে তো দূরের কথা, আরও আমাদের যারা বয়োজ্যেষ্ঠ অনেক কিছু কর্মী আমাদের 7টা অঞ্চল আছে, আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট, জেলা প্রেসিডেন্ট আমাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করে রেখেছে, কোনো সাড়া দিচ্ছে না। আমাদের এই ক্যান্ডিডেট আমরা বদল চাই, আমাদের ক্যান্ডিডেট পছন্দ না। আমাদের এই ক্যান্ডিডেটের দ্বারাই আমরা দিদিকে ভালোবাসি, আমরা মমতা ব্যানার্জির সৈনিক। আজকে আমরা ক্ষোভে ফুঁসছি, আমাদের এই ক্যান্ডিডেটের দ্বারাই কোনো প্রচার অভিযান চালানো সম্ভব না। কীভাবে যে করলো পিকেটিং জানি না, কোনো চক্রান্ত করে হয়েছে নাকি সেটাও হতে পারে। আজকে এই পিকেটিং, যে ছেলে কথা বলতে পারে না, কোনো ভাষণ দিতে পারে না, সেই ছেলেকে আজকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। আমাদের দিদির সৈনিক হয়ে আমরা দুঃখিত। আমরা এই ক্যান্ডিডেট নিয়ে আগামী দিনে কীভাবে লড়ব, কীভাবে আমরা জিততে পারবো না, তাই আমরা দিদিকে জানাতে চাইছি আমাদের এই হেমতাবাদ বিধানসভায় ক্যান্ডিডেট পরিবর্তন করা হোক, না হলে আমাদের আগামী জিতা সম্ভব না। কারণ এই ক্যান্ডিডেট কোনো নিজের বক্তব্য নাই কিভাবে একটা বিধানসভা পরিচালনা করতে হবে। তাই আমরা আজকে সমস্ত কর্মী নিয়ে বসেছি। যদি আমাদের দিদির কথা না শুনে আমরা এর দায় নেব না, আমরা दाय स्वीकार। सिनेमा हॉल में सेक्स रैकेट का खुलासा, 18 युवक युवती हिरासत में। मानियाचक के मथुरापुर में एक सिनेमा हॉल में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 18 युवक युवतियों को हिरासत में लिया। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई। जानकारी के अनुसार कोरोना काल में सिनेमा हॉल बंद पड़ा था। सिनेमा हॉल बंद होने के कारण यहां असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया था। प्रशासन की अनुमति के बाद कुछ दिनों पहले सिनेमा हॉल दोबारा खोला गया। सिनेमा हॉल के मालिक मनोज सरकार की देखरेख में सिनेमा हॉल चल रहा था। फिलहाल दिन में एक ही शो चलता है। बताया जाता है कि सोमवार देर शाम सिनेमा हॉल में फिल्म का शो चल रहा था, तभी खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने सिनेमा हॉल में छापेमारी कर 18 युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। पुलिस सूत्रों के अनुसार लंबे समय से सिनेमा हॉल के भीतर सेक्स रैकेट चलाने की शिकायत मिल रही थी। आखिरकार कल शाम पुलिस ने अभियान चलाकर सिनेमा हॉल में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। सिनेमा हॉल के मालिक मनोज सरकार ने बताया कि सिनेमा हॉल पर बदमाशों का कब्जा हो गया है। उन्होंने बताया कि इलाके के बदमाशों की मिलीभगत से सिनेमा हॉल में यह सब हो रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस से घटना की जांच करने की मांग की। मानियाचक थाने की पुलिस ने बताया कि पूरी घटना की जांच शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार लोगों को प्राथमिक पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। सिनेमा हॉल के कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।